स्टडी कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, जिसकी हम लोग 2 क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, उसके और अलग अलग तरह के फीचर्स हमारे स्टडी करेंगे। उसमें से सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, कोई नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह का है। मल्टीप्लिकेशन of a vector with real number। आपको एक गिवन वेक्टर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें एक रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और रियल नंबर आपको पता है जो भी उन्होंने दिया है, ठीक। तो आप कैसे करोगे? तो इसके मल्टीप्लिकेशन करने के इधर ध्यान होगा, 2 रास्ते होते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड का रास्ता होता है और एक ग्राफिकल मेथड का रास्ता होता है। हम दोनों सीखेंगे। देखिए, बड़ा आसान सा रास्ता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 4 इज अ रियल नंबर और मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, 4 का ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते तो हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 4a वेक्टर, बस हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो जो रियल नंबर है उसको हम वेक्टर के जस्ट आगे रख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले जो आपको वेक्टर दिया गया है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आपको बताया गया है कि ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ओके, और इसकी डायरेक्शन ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो आंसर है दिया हो या ना दिया हो, हमको लगता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कितना होगा? 1, क्योंकि 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर आएगा नहीं आएगा? तो मान लेते चलो 1 है। अच्छा, हमको इससे कितने का मल्टीप्लाई करना है? 4 का। तो देखिए, तो हम एक वेक्टर बनाएंगे, इसी की डायरेक्शन में बनाएंगे, ये हमने वेक्टर बनाया। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 2 3, ये तो थोड़ा सा बनावट करना पड़ेगा हमको। ये क्या हो गया? 4, फिर से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4। तो ये वाला जो वेक्टर है अराउंड दिस वेक्टर, इसका नाम क्या है? 4a, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ग्राफिकल में क्या करते हैं? उसी की डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर बनाते हैं, बट जितना उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उतना बड़ा उसका क्या रखते हैं? मैग्नीट्यूड रखते हैं, ठीक है, ओके। एक तो ये रूल हमको याद रखना है वेक्टर के सम में। दूसरा रूल हमको ये याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद, नेक्स्ट सुनिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी। अब अगला रूल जो इसमें आता है, जो आपको ये बताएगा कि आपके पास यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है और हमने आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे दी, तो वेक्टर में ये अलाउ होता है कि नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का स्केलर से? तो आंसर है यस, होता है। तो वेक्टर में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप स्केलर क्वांटिटी क्या कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देखिए, कुछ एग्जांपल भी होते हैं फिजिक्स में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कार की वेलोसिटी है v, और जिसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में, ओके। अब ये कार की वेलोसिटी है टूवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कार के पास एक दूसरी तरह का कैरेक्टर भी होता है, मास, और वो मास मैंने आपको बताया 10 kg। कितना बताया था? 10 kg। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, कर दीजिए। तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, फिजिक्स में हमको क्या मिलेगा? तो आंसर है, जब स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा।
क्या मिलेगा? वेक्टर। और वो क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, आगे जाके लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? मोमेंटम। ठीक है, तो वेलोसिटी में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन कौन सी क्वांटिटी मिलती है हमको? वेक्टर। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क नहीं आता। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी? जो नई क्वांटिटी हमने बनाई है वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन कैसे करोगे? मास कितना है बेटा? 10 kg। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया? उसका मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की। तो ये हमने दो रूल स्टडी कर लिए वेक्टर में, एक तो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? अब हम इसमें एक नई चीज स्टडी करने वाले हैं जिसको हम फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे और वेक्टर में तो बहुत यूज करनी है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसको स्टडी करते हैं। फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक बॉडी पर एक से ज्यादा वेक्टर काम कर रहे हैं तो हम उसका एक रिजल्ट बनाएंगे और वो रिजल्ट ही उनका वेक्टर का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। देखिए, पानी में एक शिप रखी हुई है, बोट रखी हुई है इस तरह से। यहां पर एक बोट रखी हुई है। ओके, अब इस बोट पर होता क्या है? पानी फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में, तो बोट पर धक्का लगता है ईस्ट की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में धक्का लगता है? ईस्ट की डायरेक्शन में। ऐसे। और मैंने आपको बताया कि पानी के फ्लो होने की वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने आपको बताया 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। ओके, ये किसका वेक्टर मैंने बनाया? तो आंसर है वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब हमने अपनी बोट का इंजन चालू कर दिया और इंजन की डायरेक्शन हमने रखी टुवर्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में। और इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ शिप या वेलोसिटी ऑफ बोट 4 है, तो मैंने ये वाला वेक्टर बड़ा बनाया है, 3 है तो मैंने ये वाला वेक्टर छोटा बनाया। बट ये दोनों वेलोसिटी किस पर लग रही है? बोट पर लग रही है। बोट एक ही है और एक ही बॉडी पर जब एक से ज्यादा वेक्टर काम करते हैं तो बॉडी कहां जाएगी? तो आंसर है ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। हम देखते हैं वो बॉडी ऐसे चली जाती है। कैसे चली जाती है? ऐसे। कहते गई, देखिए बोट ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, पानी ने ढकेल कर इधर कर दिया, तो ये बोट का वेक्टर और ये पानी का वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां बना? दिस वे। तो हमको क्या लगता है बोट कहां जा रही है? दिस वे। फिर बोट ने फोर्स लगाया, पानी ने इधर की तरफ ढकेल दिया, रिजल्टेंट कहां बना? दिस वे, अगेन सेम डायरेक्शन। फिर बोट ने फोर्स लगाया, पानी ने इधर की तरफ ढकेल दिया, रिजल्टेंट कहां बना? सेम डायरेक्शन। फिर बोट ने फोर्स लगाया आगे की तरफ, पानी ने इधर ढकेल दिया, रिजल्टेंट का बना अगेन सेम डायरेक्शन। तो हमको क्या लगता है कि बोट कैसे जा रही है? दिस वे। ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है और वही उसका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और उस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मेथड में आएगा, तो वहां सीखेंगे। फिलहाल अभी हम क्या सीख रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अच्छा फिर से सुनिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक आदमी अपने घर से चलता है, ये घर से चलना दैट इज इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये आदमी अपने घर से टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है। कितना चलता है? तो आंसर है, मैंने आपको बताया ये 4 मीटर चलता है, तो ये मैं ईस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर का क्या बना दूंगा? 1 2 3 और ये 4, इतना बड़ा मैं वेक्टर बना दूंगा और ये एरो लगा दूंगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट की डायरेक्शन में। अब उसने फैसला किया कि अब मुझे नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, तो वो क्या घर पे वापस आएगा? नॉर्थ के लिए जाने के लिए वहीं से मुड़ जाएगा, तो वहीं से मुड़ गया। तो अब वो गया
नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 मीटर, कितना गया बेटा 3 मीटर, और यहाँ पर आके वो रुक गया। अब ये यहाँ से कहीं नहीं गया है, तो इस लोकेशन को मैंने नाम दिया बी, दिस इज अ फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। ओके, रिजल्टेंट का है, तो देखिए रिजल्टेंट बनाने का तरीका सुनिए। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो आपने इनिशियल टू फाइनल को ज्वाइन किया लाइक दिस। तो ये जो एरो बना, ये वाला एरो इन दोनों वेक्टर्स का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट, और इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। अब सुनिए, अब हमको ए से बी जाना है। एक आदमी हमसे जाकर पूछता है कैसे जाओगे, तो हम उसको 2 रास्ते बताएंगे। एक रास्ते में बताएंगे ए से बी डायरेक्ट चले जाओ, इस डायरेक्शन में कितना चलोगे 5 मीटर, कहां पहुंच जाओगे बी पर। चले कहां से थे ए से, तो ए कौन सा पॉइंट हुआ बेटा, बी कौन सा पॉइंट हुआ, एरो बना दिया, कितने मीटर का 5 मीटर पहुंच गए। दूसरा रास्ता सुनिए, ए से पहले आपको सी जाना है, 4 मीटर ट्रैवल करना है ईस्ट की डायरेक्शन में। फिर जब आप 4 मीटर ट्रैवल कर लोगे, उसके बाद आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में सी से बी जाना है, कितना ट्रैवल करना है 3 मीटर, तब भी आपका पहुंच जाओगे बी पर पहुंच जाओगे। तो इस रास्ते से जाते हो तब भी बी पर पहुंचते हो, इस रास्ते से जाते हो तब भी बी पर पहुंचते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रास्ता है वो इन सभी रास्तों से मिलकर बना है, तो ये वाला रास्ता इन सभी रास्तों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमको उसको कहना है जो वो वाला काम कर दे, जो सारे वेक्टर मिलकर कर रहे हैं। सारे वेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, हमको ए से बी पहुंचा रहे हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर भी कहां पहुंचा रहा है, इसलिए ये इन दोनों का क्या कहलाएगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो यही बात, बनाने का तरीका क्या है, बनाना रिजल्टेंट वेक्टर में बेसिकली हम बनाते क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है आपको, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है। तो बनाने का तरीका क्या है, इनिशियल टू फाइनल है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो भी उसका एरो होगा उसकी क्या कहलाएगी, डायरेक्शन। क्लियर हुआ। और देखिए, अब एक आदमी अपने घर से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है 3 मीटर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। इसके बाद वो यहां से 4 मीटर ट्रेवल करता है इस डायरेक्शन में, और फिर यहां तक जाकर अपनी जर्नी को क्लोज कर देता है, और आपको कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाओगे, तो आंसर है दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। ये आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ किया, देखा आपने कैसे ड्रॉ किया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आप ड्रॉ करने जाते हो, इसकी डायरेक्शन सभी वेक्टर की ऑर्डर की डायरेक्शन में कैसी होती है, अपोजिट। ये देखो, ये ऑर्डर ऐसे चला, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा आया उनकी, अपोजिट, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हम फाइनल और इनिशियल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इन सबका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ गया होगा, और उसको बनाने का तरीका भी क्या है, इनिशियल टू फाइनल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं अंत में, लास्ट में, जितना भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, जितने वेक्टर को भी लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब कुछ और खासियत समझिए रिजल्टेंट वेक्टर की, वो कुछ इस तरह से है कि आपको एक वेक्टर मैंने दिया, जैसे एक कार की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, और मैं उससे 200 किलोमीटर की डिस्टेंस में खड़ा हूं, कितना हुआ, तो आप इसको एंड नहीं कर सकते। एक वेलोसिटी है और एक पोजीशन, तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। तो अगर दो क्वांटिटी डिफरेंट है, वेक्टर ही है बट डिफरेंट है, तो आप इसको क्या कर नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो ये रूल आपको फंडामेंटल इसमें याद रखना है वेक्टर में। तो वेक्टर में एडिशन सेम क्वांटिटी का होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है, सेम क्वांटिटी का। हाँ, सब्ट्रैक्शन अलाउड है, बोलिएगा। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सेम टाइप के वेक्टर को ही हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को फोर्स से ही ऐड करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड करेंगे, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन करना अलाउ है। फिजिक्स की दुनिया में वेक्टर में
मल्टीप्लिकेशन करना अलाउ है, और वो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और वो किस बेसिस पर बनाए गए हैं उसके डिटेल हम उस समय स्टडी करेंगे या प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो समझ में आ गया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर आप बनाना सीख गए, इसके बाद अब आपको एडिशन करना सीखना है। तो वेक्टर के एडिशन, देखिए हम मार्केट से शुगर लेने जाते हैं, हमने 10 केजी शुगर ली, अब हमको 10 केजी में हमारा काम नहीं चल रहा है, तो 5 केजी और लेने चले जाएंगे। तो अपने घर पर कितनी शुगर लेकर आए, 15 केजी। सिंपली आपने ऐड कर लिया, बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। वेक्टर में दो चीजें होती है, नेगेटिव भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, तो हमको दोनों चीजें देखनी पड़ती है। तो उसको एडिशन करने के अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो उसके एडिशन के जो मेथड होते हैं पहले हम उनको देखेंगे। मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने के कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। तो देखिए, नंबर 1 ट्रायंगल मेथड, नंबर 2 पैरेललोग्राम मेथड, नंबर 3 पॉलीगॉन मेथड। तो 3 तरह के मेथड होते हैं, और जो हम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल मेथड। तो देखिए, ट्रायंगल मेथड में हम ट्रायंगल बनाया करेंगे। क्या बनाया करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं ट्रायंगल मेथड, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको 2 वेक्टर दिए, एक वेक्टर मैंने आपको दिया ए वेक्टर, ठीक है। मैं ग्राफिकली मेथड बता रहा हूं, और ग्राफिकली मेथड से हमको उसको बनाना है। तो ये मैंने आपको क्या दिया, ए वेक्टर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, एक आदमी इतना डिस्टेंस चला टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में, या जो भी डायरेक्शन हो उसकी, ठीक। एक दूसरा वेक्टर मैंने आपको दिया बी वेक्टर। तो अब वही आदमी इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में यहाँ वेक्टर बना हुआ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका एडिशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एडिशन। तो कैसे करेंगे? हाँ, एक और चीज वेक्टर के लिए याद रखिए, वेक्टर के लिए ये फ्रीडम है कि आपका वेक्टर यदि यहाँ रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको उठाकर अपने बोर्ड पर ले जा सकते हैं। बोर्ड से ले जाकर स्पेस में आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं इस चीज को यहां बनाता हूं, तो मैं कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं उसको, ये फ्रीडम है हमारे पास। तो देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले वो आदमी इस डायरेक्शन में चला है, तो ये कौन सा वेक्टर बनाना चाहिए बेटा, ए या बी? ए। ओके, तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, ये मैंने रखा ए वेक्टर। ये हमारा ए वेक्टर है। तो वो अपने घर पे इस डायरेक्शन में चला, उसके बाद वो किस डायरेक्शन में गया? बी। हाँ, तो नॉर्थ की तरफ जाने के लिए क्या अपने घर पे वापस आया, क्या वहीं से मुड़ गया? यस। तो उसको बनाने के लिए उसकी टेल को इसकी हेड पर मैं रख दूं, तो आंसर यस, यही तरीका है। तो कहां रखना है उसकी टेल को? हेड पर। तो दूसरे वेक्टर को बनाने के लिए पहले वेक्टर की हेड पर उसका क्या रख देंगे? टेल, और उसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में आगे की तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमने बनाया आपका बी वेक्टर। क्या बनाया बेटा? इसके बाद कोई और वेक्टर आपको दिया नहीं गया है, और आपको इनका करना है एडिशन। हो गया एडिशन, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया। अब इनका रिजल्टेंट कितना बना? तो आंसर है, अभी बताया आपको कैसे बनाते हैं रिजल्टेंट। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए, तो ये आपने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया दिस वे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यही आपको क्या देगा? इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी। तो अब देखिए इनका ऑर्डर कैसा है? दिस वे, बट रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर कैसा है? दिस वे।
तो रिजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज इस ऑर्डर की क्या होती है, अपोजिट होती है। दिस इज द ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर को ऐड करने का कौन सा मेथड है बेटा? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करके बताना कैसे बनेगा। ये मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, और ये मैंने आपको दिया बी वेक्टर। ऐसे कर देते हैं बी वेक्टर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका ए प्लस बी वेक्टर निकालिए और बी प्लस ए वेक्टर निकालिए। तो आप कैसे बनाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए प्लस बी। तो हम पहले किसको बनाएंगे बेटा? और हमारे पास क्या फ्रीडम है, हम स्पेस में इसको कहीं पर भी चला सकते हैं। तो इसको उठाकर मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ स्पेस खाली है, तो मैं इसको उठाकर यहाँ ले गया। क्या शर्त है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट चेंज, तो इसको मैंने यहाँ रखा था। इसका नाम क्या है? ए वेक्टर। इसके बाद वो किधर गया बेटा? बी वेक्टर की डायरेक्शन में गया। तो बी वेक्टर को मुझे कहाँ बनाना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया, इसकी टेल, इसकी हेड पर उसकी वेक्टर क्या करेंगे हम? टेल। अच्छा, ये कैसे बनाया? ऐसे, तो हम उसको बनाएंगे ऐसे। ऐसे नहीं बनाओगे, जैसे ये बना है वैसे ही बनाना है। तो ये क्या आ गया आपका? बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का है, तो आंसर ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर आपका। और इसका नाम क्या है? ए प्लस बी। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया? अब हम क्या करना चाहते हैं? बी प्लस ए। कैसे करोगे? तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करना है? बी को। तो यार स्पेस नहीं है, मैं वहां बनाता हूँ। देखिए ये मैंने क्या बनाया पहले बेटा? बी वेक्टर बनाया। अब बताइए बी से किसको ऐड करना है? ए को। तो ए कहाँ बनाना चाहिए? उसकी ऐड करो, ये क्या हो गया आपका? जरा कैमरे में देखो, आ रहा है कि वो आ रहा है डायग्राम? और ये बी वेक्टर बनाया, उसकी हेड पर इस वेक्टर की टेल लगी और इसको नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया। अब बताइए यहाँ से यहाँ मिलाऊं या यहाँ से यहाँ मिलाऊं? मिलाने का तरीका क्या है? इनिशियल टू फाइनल। देखिए हमने मिलाया इनिशियल टू फाइनल। यस, रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस। अब तो होशियार हो गया, आपको आने लगा। अब इसी चीज को सॉल्व करने का एक दूसरे तरीका मेथड होता है, उसको ही मैं जरा बताना चाहूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम ज्यादा उसको यूज करते हैं। और ये सबसे आसान मेथड था, इनिशियल टू फाइनल बना दीजिए, वही आपका कहलाएगा रिजल्टेंट। अब उसको देखिए, वो मेथड कुछ इस तरह से ध्यान में देखना। अच्छा, पहले इसको आप समझ गए, तो इसको समझ गए तो मेरे को एक चीज बता दीजिए। ये मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के दिया, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, और एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर बहुत बोल दिया, इसलिए मैं इसको नाम बदल देता हूँ पी वेक्टर, और एक है आपका क्यू वेक्टर। तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? और रिजल्टेंट वेक्टर का मैं नाम रखूंगा आर वेक्टर। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? क्यू से पी होगी या पी से क्यू होगी? क्यू से क्यू, पी से क्यू या क्यू से पी? क्यू से पी, क्यू से पी हो गई। क्यू से क्यू, क्यू से पी क्यों होगी? इनिशियल है। वेरी गुड, यही पॉइंट आपको समझना है। ये चला ना देना यहाँ से और पहुंचे कहाँ पर? ये तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो आप वेक्टर कैसे बनाओगे? दिस वे। और हमेशा याद रखिए रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ये देखा ना, अब ये एक लूप बना कंटिन्यूअस ऑर्डर बना, बट रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा कैसे आता है? आपको ये याद रखना, ठीक है भाई? ओके, अब देखिए इधर देखिए, ये मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ है इस तरह से। इसका नाम मैंने रखा ए, इसका नाम रखा मैंने बी, और इसका नाम मैंने रखा सी। अब इस मेथड को जरा समझिए जरा ध्यान से। हमको निकालना है ए बी वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में हम दो वेक्टर को ही ऐड करते हैं, तीन वेक्टर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि तीन वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, पांच को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? पहले आप दो वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्ट बनाओगे, उस रिजल्ट के साथ तीसरे वेक्टर को ऐड करोगे,
फिर एक रिजल्ट बनेगा उसके साथ चौथे को ऐड करोगे, फिर एक रिजल्ट बनेगा उसके साथ पांचवें को ऐड करोगे, पांचवें ऐड करोगे। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या है? दो वेक्टर को पहले ऐड करना है, उससे एक रिजल्ट बनेगा, उसके बाद तीसरे वेक्टर के साथ उस रिजल्ट को ऐड करना है और उसमें हमको ट्रायंगल लॉ बनाना है, बार बार लगाना। ठीक है, आप इसको देखिए जरा। इसमें एक बात समझ गए, ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर का एडिशन क्या कहलाता है? रिजल्ट है। तो एक मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए बी वेक्टर आपको निकालना है, पहले आप क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है और आपको ए बी निकालना है कितना। तो आप क्या करोगे? बी से पहले क्या आता है? ए से स्टार्ट कर दोगे, ए दिखा जाओगे सी। देखो बी से पहले ए आने का मतलब ये नहीं है कि ए बी सी डी में लेटर पहले आ रहा है। ए का मतलब इनिशियल पॉइंट, बी का मतलब फाइनल पॉइंट। तो चलते कहां से? इनिशियल पे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल टू दिस पे, यहां से चलेंगे। तो ये क्या लिखेंगे? ए सी वेक्टर फिर प्लस, फिर कहते जाएंगे सी बी। एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद ऑर्डर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देख लो ये ऑर्डर देखो एक जैसा है और ये इसका क्या कहलाना है? रिजल्ट, जो कि कैसा आ रहा है? आपको आया कि नहीं आया? तो वही चीज है। बट इसमें क्या होता है, यदि आपको एक साइड निकालनी होती है तो उसमें ये इनिशियल नहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं ये एरो ऐसे लगा दूं तो ऐसे स्टार्ट करता चलेगा। फिर से ये ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिया इस तरह से और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि सी बी निकालिए। बताओ, चलो इसको नाम दीजिए डी। सी बी निकालिए। वेरी गुड। सी डी प्लस नहीं का आगे ट्रायंगल गिर जाओगे। ठीक है, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, समझ आ गया। तो ट्रायंगल ऑफ द टू वेक्टर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, जरा सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे वेक्टर में कोई अलग से रूल नहीं है, उसमें हम वेक्टर को चूना लगाते हैं और इस तरह से चूना लगाते हैं, किस तरह से चालाकी करते हैं वो चालाकी आपको जरा सीखनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमको ये सिखाया गया है, ए वेक्टर को हम बेसिकली बी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, बट वो बी वेक्टर कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप ये करोगे तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कम करते। तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया? एडिशन, और वो हमको क्या देता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखिए, अब आपको एक वेक्टर दिया गया है इस तरह से ए वेक्टर का, ठीक है, और एक वेक्टर आपको दिया गया है ज्यादा बड़ा बी वेक्टर, और अब आपसे कहा जा रहा है कि ए माइनस बी निकालिए। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? तो तरीका क्या है? हमको ऐड करना है, भूल जाओ तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड ही करना है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करोगे, ए वेक्टर को ड्रॉ किया, फिर ए के साथ किसको ऐड करना है? बी। बी का बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बना दिया। ओके, अब हमको तो ए माइनस बी करना है, तो ए प्लस बी हो जाएगा अगर मैं इनको मिला दूंगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, हमको एक तरीका पता है, मैंने अभी आपको ठीक ठाक बताया था, नेगेटिव वेक्टर। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन को पलट दूं बट नेगेटिव ना बदलूं, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर प्राप्त करने का तरीका क्या है कि आप उसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, बट नेगेटिव का चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये वेक्टर अगर ऐसे है तो नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा? तो इसका नाम क्या है? माइनस बी वेक्टर। और अब आपको एडिशन करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट ज्वाइन। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये आपको क्या देगा? ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। और यही क्या होता है? ए वेक्टर माइनस हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन। माइनस का निकाले तो सर प्लस का भी निकालना पड़ेगा। हाँ, तभी तो आप डायरेक्शन उल्टी बनाओगे। ओके, क्लियर हो गया? अगर आप इसको बनाने जाओगे तो गलती कर जाओगे, इसलिए हमको पहले एडिशन वाला काम करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करना आ गया। तो एक आध एग्जाम्पल और रखते हैं, फिर से बी माइनस ए कर लेते हैं इसी का। तो बी माइनस ए आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करना होगा?
बी को। चलो रूल आपको पता है, स्पेस में मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, या स्पेस खाली ले जा बनाऊंगा। तो ये आ गया आपका बी वेक्टर। बी में से ए को माइनस करना है, तो पहले तो आपको क्या बनाना है, ए। बट हमको इसको ऐड कर देंगे तो एक प्लस बी आएगा, हमको एक प्लस बी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, प्लस बी आएगा हमको। अब बताइए इनिशियल टू ये क्या मिला आपको, यस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस। तो आपने दोनों चीजें सीख ली, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे आगे का मेथड स्टडी करेंगे।